हेलो बच्चों, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें आज हम करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू। तो आज देखते हैं, हमारे पास 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम बताना है, जो शुरू के 40 इंटीजर्स हैं जो 6 से डिविजिबल है उन सबका सम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें एपी लिख लेना है। तो देखो एपी लिखूंगा मैं, एपी क्या होगा ये बताओ। 6 से डिविजिबल है, टोटल कितने नंबर कितने चाहिए, कितने को सम चाहिए, टोटल 40 नंबर्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले मैं एपी लिख देता हूं। पहला होगा 6, अगला होगा 12, 18 डॉट 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 अप टू टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 40 टर्म्स हो जाएगी। 40 टर्म्स होने का मतलब है कि जो एन की वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या है, 40 है, और ए की वैल्यू क्या है, 6 है, और डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास भी 6 है, क्योंकि 12 माइनस 6 करोगे तो 6 ही होगा। सिंपल। तब इन सबका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं यहाँ से S40 का लिख दूं, S40 तो निकालूंगा मैं, क्योंकि n की वैल्यू तो 40 दे रखी है तुम्हारे पास। तो S40 तो निकालोगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला। एक बार सम का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम। तो हमें n की वैल्यू 40 है, पुट कर देना, और a की वैल्यू भी दे रखी है 6 और d की वैल्यू भी 6 दे रखी है, पुट कर देते हैं। देखो तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 40/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 39 इंटू डी कितना है 6, कैंसिल करूंगा तो ये तो 20 हो गया, और ये 6 इंटू 2 12 प्लस 39 इंटू 6 कर देते मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, कैरी बची है 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23 हो गया। ठीक, और अब कर दो इसको, 12 प्लस 233 कितना हो जाएगा हमारे पास, 234 है, 234 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 246 हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा देते हैं। देखो तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और एक कैरी हो गया 9, और 2 2 जा 4 और एक जीरो लगा दो, मतलब 4920 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6। तो ये हमारे पास 12th क्वेश्चन था। तब एक बार 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज का क्या है। 13th क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 दे रखा है ना, उसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। किसका सम बताना है हमारे पास, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब तुम्हें 8 के मल्टीपल्स के सम बताने हैं, टोटल कितने 15 होने चाहिए, मतलब 8 के मल्टीपल्स 15 होने चाहिए, और उन सबका सम हमें बताना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, एपी लिखूंगा। किसके मल्टीपल है, 8 के। 8 के मल्टीपल है तो 8 16 24 अप टू कितनी टर्म्स हो जाएगी, अप टू 15 टर्म्स हो जाएगी, क्योंकि 15 टर्म का ही तो निकालना है। 15 टर्म का निकालना है तो मतलब एन की वैल्यू तुम्हारे पास 15 दे रखी है, तो मतलब S15 निकाल दो। चलो मैं तो S15 निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा 15/2 2a 2 इंटू 8 16 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 14 इंटू डी, डी कितना होगा, डी भी 8 ही होगा, 8 होगा, क्योंकि देखो ना 8 के मल्टीपल से तो कॉमन डिफरेंस थोड़ी आना ही है। अब कर देते हैं फटाफट सॉल्व, 15/2 एज इट इज रख देता हूँ मैं यहाँ पर, और ये 16 प्लस 14 8 से कितना होता है 112, 112 हो गया। तो यहाँ ऐड कर दो 15/2 इंटू 112 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास 6 प्लस 2 8 और 1 प्लस 1 2, ये हो गया 128। 2 से कैंसिल करो तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 इंटू 64 कर दोगे, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारे पास सम आ जाएगा S15 का। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। 13 के बाद हम पढ़ते हैं एक बार 14 को। 14 एक बार रीड कर लेता हूं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। हमें ऑड नंबर्स का सम बताना है जो हमारे पास 0 से 50 के बीच में आते हैं, तो उन सबका सम निकालना है सबसे पहले। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है सम ऑफ द ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50।
0 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं ना, उन सबका हमें क्या निकालना है, उन सबका हमें सम निकालना है, सम निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड नंबर लिख देते हैं, ऑड नंबर लिखें, क्या होगा ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर 1 हो गया, फिर 3 5 अप टू लास्ट वाला कितना हो गया 49, दिस इज द ऑड नंबर्स। तो हमें इन सबका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए तो ए पता है तुम्हारे पास और डी भी पता है, लेकिन एन नहीं पता। तो एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को एन टर्म मानते हैं, लास्ट टर्म को एन टर्म मान के वहां से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं फटाफट। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और एन टर्म कितनी है तुम्हारे पास 49, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना होगा 3 माइनस वन 2 हो गया। अब देखो पहले माइनस कर दूं इधर, 49 माइनस वन 48 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू चल रहा है, 2 को डिवाइड में भेज देता हूँ, ये हो गया 24, और ये माइनस वन इधर जाके प्लस हो गया, मतलब 25 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, टोटल टोटल 25 टर्म्स होंगी। वैसे भी 0 से 50 तक के बीच में 25 ऑड नंबर होंगे और 25 इवन नंबर होगी, ये हमने कर दिया डायरेक्ट। अब देखो अब क्या करना है, हमें सम निकालना है, मतलब सम निकाल दूं मैं, तो n की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, n की वैल्यू 25 है, तो 25/2 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू वन 2 प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 25 माइनस वन कर दो 24, और d की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 24 इंटू टू कर दूं। अब देखो 25/2 एज इट इज, 2 प्लस 48 कितना होता है 25/2 इंटू 50 हो गया, और 2 से कैंसिल करोगे तो ये 25 बारी में, 25 इंटू 25 625, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। ये भी हो गया। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 15 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो एक बार मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर देता हूं, एनसीईआरटी तो होगी तुम्हारे पास। देखो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे एंड 250 फॉर द सेकंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैड टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। ये तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन का मतलब एक बार मैं समझा देता हूं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको काम करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो उसको बोला गया है कि अगर काम तुमने एक दिन भी लेट करा ना, अगर पहले दिन लेट करोगे तुम काम, अगर मतलब तुम्हें काम को 1 महीने में खत्म करना था, अगर तुमने एक्स्ट्रा दिन लिए, मतलब मान लो 31वां दिन ले लिया उसने, तो उसके फर्स्ट दिन का चार्ज होगा तुम्हारे पास 200 रुपीज, और वैसे ही तुम जितने दिन डिले करोगे ना, हर दिन का 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे तुम्हारे पास। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में हमें एपी बना लेना होता है। तो एपी के लिए पहले दिन उसको कितने चार्ज देना है, 200 रुपए चार्ज देना है, और अगले दिन फिर 50 रुपए और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे 250 हो गया, फिर 300, फिर 350, अप टू चलता रहेगा। और उसको क्या बोला गया, आगे बोला उसने कि काम को उसने 30 दिन डिले कर दिया, मतलब एन की वैल्यू 30 है, मतलब काम को उसने 30 डेज एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब 30 दिन काम उसने लेट करा। तो उसके बाद ये बताना है कि जो पेनल्टी पे करेगा वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको कितना करना पड़ेगा हमारे पास। तो पेनल्टी पे करने का मतलब एन की वैल्यू 30 है तुम्हारे पास, मतलब सम ही तो निकालना है, सम निकाल दो। पहले दिन उसको 200 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में, अगले दिन उसको 250 देने पड़ेंगे, फिर 300, मतलब हर दिन 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। और उसने काम को 30 दिन बाद करा है कंप्लीट, मतलब 30 दिन का उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो उन सबका सम निकालना है। तो मतलब मैं क्या निकाल दूं, एन की वैल्यू दे रखी है 30 निकाल दो, 30/2 2a 2 इंटू 200 प्लस n माइनस वन, मतलब 29 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 50 तो होगा। अब सॉल्व करो फटाफट, 2 के टेबल में कैंसिल कर दूं तो ये 15 हो गया, 15 ये 400 प्लस 29 इंटू 50 कर देते हैं, पहले सबसे जीरो लगाता हूँ, पहले 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 हो गया। अब ऐड कर दो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1850, और 15 मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 15 इंटू 1850 करना है, और टोटल तुम्हारे पास जो पेनल्टी आ जाएगा इतने रुपीस आ जाएगा। तो कर दो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट, एक जीरो लगा देता हूँ पहले, 15 5 जा 75, कैरी बच गया 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127,
कैरी बच गया 12, 15 वन जा 15, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 27, 27750 उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर 30 दिन वर्क काम लेट करेगा ना तो उसको टोटल 27,750 रुपीज उसको पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना वो भी बिल्कुल सिंपल होता है, बस तुम्हें समझ आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें एपी बनाना और उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या डिमांड है और क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही दे रखा है। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में भी, मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं, अब क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे बता देता हूं। देखो, अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ द ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो स्कूल में तुम्हारे कुछ जैसे एकेडमिक हुआ है ना, जैसे तुमने एकेडमिक परफॉर्मेंस पर तुम्हें कैश प्राइज देना है, तो टोटल उनके पास ना 700 रुपए देने हैं। उनके पास 700 का ही बजट है, मतलब 700 रुपए ही उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के बीच में। और उसने ये बोला है कि जो पहले बच्चों को देंगे ना, अगर मान लो पहले बच्चों को 100 रुपीज दे देंगे, ठीक है, तो दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपए कम देना है, तो मतलब दूसरे बच्चे को 80 देंगे। नेक्स्ट बच्चे को इससे भी 20 रुपए कम देना है, तो मतलब ये 60 रुपए देने होंगे। ऐसे करके उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कि हर बच्चे को कितने मिलेंगे, लेकिन हमने तो ये लेट करा कि 100। हम सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पहले स्टूडेंट को x रुपीज दे दिए, ठीक है। अगले वाले को कितने देंगे, अगले वाले को इसे 20 रुपए कम देने, मतलब x माइनस 20। तीसरे वाले को कितने दे देंगे, x माइनस 40, ठीक है। ये हो गया, ये तो मैंने एग्जांपल देने के लिए लिखा था। अब ये तुम्हारे पास एपी हो गया और सम तुम्हें दे रखा है 700। अब तुम्हें ये x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल कितने स्टूडेंट्स को देना है ये भी देख लेता हूं मैं एक बार। टोटल वैसे 7 बच्चों को देना है, मतलब टोटल 7 स्टूडेंट्स को देना है, तो मतलब n की वैल्यू भी 7 है तुम्हारे पास। डायरेक्ट लगा दो S7 का फॉर्मूला। S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7/2 2a 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा, डी निकाल लो एक बार। डी अगर नहीं निकालना तो देखो मैं बताता हूँ। सेकंड टर्म कितनी है, x माइनस 20। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म माइनस एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल, मतलब माइनस 20। डी की वैल्यू आ रही है माइनस 20 रुपीज, ठीक। अब 7/2 एज इट इज रखो, 2x एज इट इज रख देता हूं, प्लस माइनस 20n प्लस 20 हो गया। सॉल्व कर दूं। अब देखो n की वैल्यू तो तुम्हारे पास कितनी थी, 7 थी, यहां पुट कर सकते थे। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। अब डायरेक्ट यहां कर देता हूं ना, ये फालतू का हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, यहां पर यही कर सकते हैं हम डायरेक्ट। देखो ये तो 2x एज इट इज रहने दो, प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू माइनस 20, माइनस का 120 आ गया, माइनस का 120। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस साइन कर देता हूँ। अब क्या करूं मैं, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं। अगर 2 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7/2 एज इट इज। और सम कितना दे रखा है हमारे पास, सम भी 700 दे रखा, तो यहाँ पुट कर दो। चलो तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 60 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल और ये 7 से 100 बारी में कैंसिल। अब माइनस का 60 है, इधर आके प्लस का भेज दूं, मतलब 160 हो जाएगा। और ये आ गई तुम्हारे पास x की वैल्यू। मतलब जो तुम्हारे पास पहला स्टूडेंट आएगा ना, उसको हमें 160 रुपए का कैश प्राइस देना है। तो ऐसे तुम्हें बता देना है सबके कि सातों बच्चों को कितने मिलेंगे। पहले वाले को तुमने कितने दे दिए, 160 रुपीज। तो नेक्स्ट वाले को उससे 20 रुपए कम दोगे, मतलब 140 दोगे। उसके नेक्स्ट वाले को 20 रुपए और कम दोगे, मतलब 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60। टोटल कितने बच्चे थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाले को कितने मिल जाएंगे, 40 रुपए। मतलब ये तुम्हें शो करके दिखाना था, ठीक है। ये भी बिल्कुल बेसिक सा था, बस तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। चलो तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर भी बहुत सिंपल सा ही है। मैं क्या करता हूं, एक बार रीड कर दूं या वैसे ही समझा देता हूं, समझा देता हूं आप लोगों को। देखो अब हमें बोल रखा है ना, जो क्वेश्चन नंबर 7 में, कि इसमें बोला है कि उसमें तुम्हें ट्रीज लगाने, जैसे कि इसने बोला है कि इन स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू आउट अ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्कूल चाह रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे पौधे लगाएं,
और इसमें ये बोल रखा है कि जो स्टूडेंट जौन सी क्लास में होगा ना उतने नंबर ऑफ पौधे लगाएंगे। मतलब अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो एक पेड़ लगाएगा, मतलब एक पौधा लगाएगा, या एक ट्री लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में है तो एक ट्री लगाएगा। वही अगर सेकंड क्लास में है तो 2 लगाएगा, और थर्ड क्लास में है तो 3 लगाएगा। और ऐसी करते करते कितनी क्लासेस है, ऐसी करते करते टोटल हमारे पास 12 क्लासेस है। 12th क्लास तक होते हैं, फर्स्ट से 12th क्लास तक बोल रखा है। और उसके बाद एक और कंडीशन बोल दी है, कंडीशन बोली है कि हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। मतलब पहली क्लास के भी 3 सेक्शन हो जाएंगे, तो 1 into 3 करोगे तो कितने हो जाएंगे पहली क्लास में। फर्स्ट क्लास के बच्चे टोटल 3 पेड़ लगाएंगे, और सेकंड क्लास में भी 3 है तो टोटल कितना लगेगा 6, और तीसरी क्लास में 9 अप टू डैश डैश डैश। तो मतलब एपी क्या बना तुम्हारे पास, एपी बना 3, 6, 9 अप टू डॉट डॉट डॉट। टोटल कितने क्लासेस है 12, मतलब एन की वैल्यू तुम्हारे पास 12 दे रखी है, ए की वैल्यू 3 है, और डी की वैल्यू कितनी हो गई 6 - 3 3। अब तुम्हें निकालना है S12, S12 निकाल दो, क्या हो जाएगा 12/2, 2a 2 into 3 6 प्लस 12 - 1 11, 11 into d 11 into 3 33 हो जाएगा। और ये करोगे तो ये 6 बारी में कैंसिल, तो 6 into 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 39। अब 39 into 6 कर दो, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। मतलब टोटल 234 ट्रीज लगाने पड़ेंगे उनको एक स्कूल से वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। टोटल 233 नंबर ऑफ ट्रीज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिक सा ही क्वेश्चन था ये भी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 इसने दे रखा है। सबसे पहले 18 में ना फिगर बना देता हूं, फिगर क्या है हमारे पास। इसने बोले, एक बार रीड कर दूं क्वेश्चन, रीड कर लेता हूं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी, starting with the center A, radii is 0.5 and second is 1, third is 1.5, 2 up to dot dot dot। और उसके बाद what is the total length of the spiral made by the 13 consecutive semi circles। मतलब तुम्हें टोटल 13 consecutive circles बनाने हैं, मतलब कि n की वैल्यू तुम्हारे पास 13 दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मान लो ये 0.5 का तुम क्या ले लो, 0.5 का एक रेडियस ले लो। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, यहां पर देखो, मैं ले लेता हूं एक 0.5 का रेडियस। अब यहां से मैंने क्या करा, एक सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, पहला सेमी सर्कल बना दिया। अब क्या करो, अब तुम्हें ना एक सेमी सर्कल तुमने बना दिया, तब अब इसको तुम्हें रेडियस लेना है। मतलब अब रेडियस हो जाएगा तुम्हारे पास, ये पूरी लॉन्ग लेंथ हो जाएगी। अब हो गया रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब इसको तुम्हें रेडियस लेके एक और सेमी सर्कल बनाना है। तो मैं इसको एक और रेडियस लेके अगर मैं सेमी सर्कल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर अब इसको लो, मतलब 1 तो हो गया, फिर 1.5 और इंक्रीज कर दो 0.5, फिर इसको रेडियस लेके एक और सेमी सर्कल बनाओ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसी डॉट 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 करके इसको लेकर एक और सेमी सर्कल तुम्हें बनाना है। मतलब टोटल तुम्हें कितने बनाने हैं, टोटल तुम्हें 13 तक जाने हैं, मतलब टोटल 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे, और इन सबकी लेंथ बताइए। तो ये बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एन की वैल्यू 13 है, एपी सबसे पहले निकालने हम। देखो पहले का रेडियस 0.5 है, दूसरे का रेडियस 1 है, और तीसरे का क्या हो जाएगा 1.5। तो ये बताओ टोटल हमारे पास, अगर मैं ये पूरी लेंथ होगा, ये तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या वैसे देखा जाए तो हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है 2πr, लेकिन यहां सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल हो जाएगा तो मतलब πr/2, मतलब 2πr/2 कर देंगे ना, सेमी सर्कल को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहां पर πr आ जाएगा। मतलब एक सेमी सर्कल का तुम्हारे पास जो लेंथ आएगी वो πr आ जाएगी। तो देखो बस पाई एज इट इज रखो, पहले का एपी बना लेते हैं। सबसे पहले अगर एपी बनाऊं मैं तो पाई इंटू 0.5 पहले की लेंथ आ गई, प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5। ठीक, अप टू टोटल 13 टर्म्स है, मतलब अप टू 13 टर्म्स, मतलब टोटल 13 सेमी सर्कल्स बनाए। तो मतलब तुम्हारे पास देखो क्या आ गया, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई,
सेकंड टर्म भी है तो मतलब डी निकाल सकते हैं हम। डी मैं निकालना चाहूँ तो डी कितना आएगा, डी भी 0.5 पाई आएगा, क्योंकि पाई माइनस 0.5 पाई तो 0.5 पाई आ गया। और ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई। मैं क्या करता हूँ, S13 निकाल दूं, तो S13 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13/2 2a 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 13, 13 माइनस वन 12 इंटू डी 0.5 पाई। हो गया। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है तो मैं क्या लेके चलना है 22/7। तो मैं क्या करता हूं, दोनों में से पाई कॉमन ले लेता हूं। सबसे पहले पाई कॉमन ले लूं तो 13/2 इंटू पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहां से सिर्फ 2 बचा, 2 इंटू 0.5 होगा तो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 0.5 तो 12 इंटू 0.5 करोगे तो 6 हो गया ये तुम्हारे पास। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब फटाफट कर देते हैं इसको। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो क्या आया था हमारे पास, ये आया था 13/2 पाई कॉमन लिया था तुमने और 1 + 6 7 हो गया। अब देखो 13/2 एज इट इज रखो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और इंटू 7 चल रहा है, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 के टेबल में 11, 11 इंटू 13 कितना होता है, 11 इंटू 13 कर लें एक बार फटाफट, 11 इंटू 3 33 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 143, क्योंकि 11 3 33 कैरी बच गया 3 और 11 11 11 3 मतलब टोटल 143 सेंटीमीटर की लेंथ लग जाएगी। सेमी 13 ऐसे सेमी सर्कल बनाओगे तो मेन था फिगर बनाना, कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तुम्हारे तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूं। जो 19 है ना ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको, एग्जाम में आना ही आना होता है। देखो इसने बोला है कि 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द मैनर सच दैट 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। जैसे एपी उन्होंने बोल रखा है 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, फिर बोला 19, फिर बोला 18 अप टू कितने बोले हैं उसने, आगे बोला उसने सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब टोटल उसको सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है 200 बोला है। अब ये पूछा है कि 200 लॉक्स रखने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, मतलब एन की वैल्यू बतानी है और एन की वैल्यू बताने के बाद और वो बताना है कि हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम बता सकते हैं कि उस रो में कितने लॉक्स है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो एपी है तुम्हारे पास, सम दे रखा है, देख लिया करो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या निकालना है तुम्हें, एन की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सम कितना है तुम्हारे पास 200 पुट कर दो इक्वल टू n, n तो पता नहीं, n तो फाइंड करना है, लिख दो एज इट इज 2a 2 इंटू 20 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू -1 आ जाएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 19 माइनस 20 -1 यहाँ पुट कर दो -1। अब इसको सॉल्व कर दो एक बार, सॉल्व कर दो तो ये 40, ये हो गया -n हो गया और ये हो गया तुम्हारे पास +1 और ये देखो n/2 चल रहा था, n यही रखता हूँ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 400 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, कैसे, n एज इट इज 40 + 1 41 माइनस n और ये 400 चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, n को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, n इंटू 41 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये 400 चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इधर ले आता हूँ, तो अगर माइनस का n स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 41n है तो इधर आके माइनस का 41n और ये 400 प्लस का ही रहेगा और इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ ऊपर करता हूँ सॉल्व एक बार, क्या दे रखा है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके 400 और ऐड करके -41, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, ऐसे दो नंबर अगर तुम निकालोगे ना तो वो 25 और 16 होंगे, लेकिन दोनों माइनस के होंगे, मतलब n स्क्वायर -25n और -16n और प्लस 400 लिख दोगे। तुम इस 400 के तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना और वहां से तुम उसके फैक्टर्स निकाल के कर सकते हो, तो यही आएगा तुम्हारे पास। देखो इन दोनों में से मैं n कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा n -25
-16 कॉमन ले लूं तो यहां से फिर बचेगा n -25 ही बचेगा। मतलब इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं n -16 और n -25 इक्वल टू 0। तो यहां से निकालोगे तो n की वैल्यू 16 आएगी और एक n की वैल्यू 25 आएगी। n की वैल्यू दो आ रही है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा आंसर सही है? n की वैल्यू 16 रोज है या 25 रोज है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें देखना पड़ेगा कि 16 रोज में कितने हम लॉक्स रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, a16 निकाल देता हूं। a16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 15d पुट कर दूं। a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? a की वैल्यू 20 है, प्लस 15 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? -1। तो 20 ये हो गया -15, तो मतलब 5। ठीक है, अगर तुमने n की वैल्यू 16 ली है तो टॉप रो में तुम्हारे पास टोटल 5 लॉक्स आ रही है। अगर मैं n की वैल्यू 25 लूं तो a25 का निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, तो मतलब a + 24d हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 24 इंटू -1 माइनस का 24। तो यहाँ माइनस करोगे तो 20 -24 -4। तो लॉक्स कभी भी नेगेटिव में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसलिए पता चल गया कि जो n की वैल्यू आएगी वो 25 नहीं आएगी। ऐसे शो करके दिखा देना और इसको लिख देना कि रिजेक्ट। मतलब n की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 16 और उस रो में कितने आ जाएंगे? टोटल 5 लॉक्स आ जाएंगे। तो ये था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। केस स्टडी में भी दे सकते हैं इसको, और जैसे 3 मार्कर्स में आते हैं उसमें भी आएंगे ये वाले क्वेश्चंस। चलो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या करना हमें, देखो लास्ट क्वेश्चन में ना बहुत इजी सा है, पहले समझ लेते हैं क्या है हमारे पास। एक पोटैटो रेस हो रहा है, पोटैटो रेस हो रहा है, तो यहां पर एक मान लो एक बकेट रखा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, ये है एक बकेट। उसके बाद इन्होंने बोला है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब यहां से बकेट से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो रखा हुआ है यहां पर, मतलब ये पोटैटो है पीछे। फिर बोला है कि फर्स्ट पोटैटो एंड अनदर पोटैटो एट अ प्लेस 3 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां से 5 मीटर के बाद 3 मीटर पर एक और, यहां से यहां तक 3 मीटर पर एक और पोटैटो रखा है, फिर 3 मीटर पर एक और पोटैटो रखा है। ऐसे करते करते टोटल कितने पोटैटोस रखे हैं हमारे पास? उसने आगे बोला है, क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूं। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। टोटल ऐसे 10 पोटैटो है, मतलब एक, ये 2 3 अप टू 10 पोटैटोस, 10 पोटैटोस है। तो एक बच्ची है, सबसे पहले बच्ची ने क्या करा, यहां से वो रेस स्टार्ट करती है। रेस स्टार्ट करती है यहां से, सबसे पहले वो जाएगी पहले पोटैटो को, पहला पोटैटो उठाएगी और फिर वापस बकेट में डालेगी, फिर वापस यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी, फिर सेकंड के पास, सेकंड पोटैटो के पास जाएगी, सेकंड पोटैटो उसको पिक करेगी और फिर जाके यहाँ पर ड्रॉप करेगी। मतलब ये पहली, मतलब पहले एपी बनाना पड़ेगा। ये देखो सबसे पहले 5 मीटर जाएगी पोटैटो के पास, फिर 5 मीटर आएगी, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा? 10 करा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले। 2 इंटू पहले में तो 5 हो जाएगा, या मैं ऐसे ही निकालना चाहूँ तो देखो 5 गई और 5 आई, मतलब टोटल 10। पहले उसने 10 मीटर ट्रेवल करा उसने डिस्टेंस, टोटल उसको 10 पोटैटो लेने हैं, तो पूछा है कि उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो अब बताओ, अब यहां पर आई, फिर यहां से यहां तक गई, तो टोटल उसने कितना करा? 5 तो ये था और 3 ये था, टोटल 8। 8 गई है, तो 8 आएगी भी तो सही पोटैटो को ड्रॉप करने यहाँ पर, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 8 इंटू 2 16, अगला 16 हो गया। नेक्स्ट देखो, यहां तक तो 8 हो गया था, अब फिर तीसरे पोटैटो को लेने जाएगी, तो मतलब 8 + 3 11 मीटर डिस्टेंस जाने में लगेंगे, फिर 11 आने में भी तो लगेंगे। कितना हो गया? 11 इंटू 2 22 अप टू 10 टर्म्स, मतलब 10 पोटैटोस लेने हैं उसको टोटल। अब इन सब का क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब मैं S10 निकाल देता हूं। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10/2 2a, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 20 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10-1 करोगे तो 9, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो डिफरेंस देख लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 - 10 कितना होता है? 6। कर देते हैं यहाँ पर 6, 2 के टेबल में कैंसिल करोगे तो 5 और ये 20 प्लस 9 6 जा 54। अब ये देखो 5 इंटू कितना हो गया? ये 74 हो गया। 74 इंटू 5 करो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 प्लस 2 370 मीटर। मतलब उसको 10 पोटैटो उठाने के लिए ना उसको 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा।
तो इस तरह जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी 5.3 वो बिल्कुल हमारे पास कंप्लीट होती है। और आगे की क्लास में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, जो आर डी शर्मा से होंगे क्वेश्चंस, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।